अदर पेपर के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए, पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चेक कीजिए। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास Mg+H2O, सेकंड ऑप्शन है BaO2+HCl, थर्ड ऑप्शन है H2S4O8+H2O और फोर्थ ऑप्शन है Na2O2+2HCl। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए Mg+H2O। आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन निम्न में भिन्न होते हैं, तो उसमें आपको भिन्नता करनी है, किसके आधार पर करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटॉन चक्रण, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन चक्रण, थर्ड ऑप्शन है नाभिकीय आवेश और फोर्थ ऑप्शन है नाभिकीय अभिक्रिया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर होगा आपके पास ऑप्शन ए प्रोटॉन चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन पहले आश्वित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास द्रव CO2, सेकंड ऑप्शन है द्रव N2, थर्ड ऑप्शन है द्रव O2 और फोर्थ ऑप्शन है द्रव H2। चलिए जल्दी बताइए, इसका आंसर आएगा आपके पास द्रव H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, हेवी वाटर भारी जल है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास जल जिसमें FeCrMn होता है, सेकंड ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल, थर्ड ऑप्शन है D2O और फोर्थ ऑप्शन है बहुत से आसवनों द्वारा प्राप्त जल। चलिए जल्दी बताइए हेवी वाटर क्या है, भारी जल क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी D2O। क्वेश्चन नंबर 5, जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर, सेकंड ऑप्शन है उबालकर, थर्ड ऑप्शन है छानकर और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन मिलाकर। चलिए बताइए, इसका आंसर आएगा आपके पास उबालकर। जल की अस्थायी कठोरता को आप उबालकर दूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कठोर जल यौगिक है। फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के भारी समस्थानिकों का, सेकंड ऑप्शन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भारी समस्थानिक का, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन के भारी समस्थानिक तथा हाइड्रोजन का और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए, इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अनुमापन द्वारा सामान्यतः किस अभिक्रमक का उपयोग करके जल की कठोरता निर्धारण में करते हैं? आपको बताना है अनुमापन द्वारा सामान्यतः किस अभिक्रमक का उपयोग आप जल की कठोरता निर्धारण में करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्जेलिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है EDTA का डाई सोडियम लवण, थर्ड ऑप्शन है सोडियम सिट्रेट और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपके पास ऑप्शन बी EDTA का डाई सोडियम लवण। क्वेश्चन नंबर 8, द्रव में जल की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक विधि सर्वोत्तम है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वाद, सेकंड ऑप्शन है गंध, थर्ड ऑप्शन है लिटमस पेपर का उपयोग और फोर्थ ऑप्शन है निर्जलीय कॉपर सल्फेट का उपयोग। तो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी निर्जलीय कॉपर सल्फेट का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम परऑक्साइड पर जल की क्रिया से निम्न में से क्या प्राप्त होता है? सोडियम परऑक्साइड पर जल की क्रिया से निम्न में से क्या प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है H2, सेकंड ऑप्शन है N2, थर्ड ऑप्शन है O2 और फोर्थ ऑप्शन है CO2। चलिए बताइए, तो इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन सी O2। क्वेश्चन नंबर 10, तीखे जल में कौन सी गैस होती है? तीखे जल में कौन सी गैस होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास CO2, सेकंड ऑप्शन SO2, थर्ड ऑप्शन CO और फोर्थ ऑप्शन है जल वाष्प। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए, इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए CO2। क्वेश्चन नंबर 11, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना होती है। फर्स्ट ऑप्शन है समतलीय, सेकंड ऑप्शन है रेखीय, थर्ड ऑप्शन है गोलाकार और फोर्थ ऑप्शन है असमतलीय। चलिए बताइए जल्दी, इसका आंसर आएगा आपके पास असमतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना है, H2O2 की संरचना है। देख लीजिए आप, संरचना स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलिए आप चॉइस कीजिए इसमें से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ऑक्साइड जो तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड जो तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन है MnO2, सेकंड ऑप्शन है PbO2, थर्ड ऑप्शन है NO2O2 और फोर्थ ऑप्शन है TiO2। चलिए जल्दी बताइए, चॉइस कीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपके पास Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फेंटान अभिक्रामक है। फेंटान अभिक्रामक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है ApSO4 प्लस H2O2, सेकंड ऑप्शन है Zn प्लस HCl, थर्ड ऑप्शन है Sn प्लस HCl और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए ApSO4 प्लस H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। H2O2 की क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर बनता है। H2O2 की क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है O2 प्लस HOCl, सेकंड ऑप्शन है HCl प्लस O2, थर्ड ऑप्शन है H2O प्लस HCl, फोर्थ ऑप्शन है HCl प्लस H2। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा आपके पास HCl प्लस O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। H2O2 को प्रयोगशाला में बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ठंडे H2SO4 प्लस BaO2 से, सेकंड ऑप्शन है HCl प्लस BaO2 से, थर्ड ऑप्शन है सांद्र H2SO4 प्लस Na2O2 से और फोर्थ ऑप्शन है H2 प्लस O2 से। चलिए बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए ठंडे H2SO4 प्लस BaO2 से। क्वेश्चन नंबर 17। क्षारीय धातुओं में प्रबलतम अपचायी कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है Li, सेकंड ऑप्शन है Na, थर्ड ऑप्शन है K और फोर्थ ऑप्शन है Cs। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, बताइए इसमें से चॉइस कीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। चार धातुओं के लिए चार शब्द उपयोग किया जाता है जो कि दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पौधों की राख, सेकंड ऑप्शन है धात्विक गुण, थर्ड ऑप्शन है चांदी सी चमक और फोर्थ ऑप्शन है क्रियाशील धातु। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर है आपके पास धात्विक गुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जब सोडियम को आर्द्र वायु के साथ गर्म किया जाता है, जब सोडियम को आर्द्र वायु के साथ गर्म किया जाता है तब प्राप्त होने वाला उत्पाद है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास Na2O, सेकंड ऑप्शन है NaOH, थर्ड ऑप्शन है Na2CO3 और फोर्थ ऑप्शन है Na2O2। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन ए Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सोडियम अमोनियम विलयन में नीला रंग देता है। सोडियम अमोनियम विलयन में नीला रंग देता है। यह नीला रंग किसके कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास अमोनीकृत सोडियम आयन, सेकंड ऑप्शन है आपके पास अमोनीकृत Na- आयन, थर्ड ऑप्शन है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑप्शन है Na+/Na- जोड़े, मतलब Na+ और Na- जोड़े। चलिए चॉइस कीजिए जल्दी से, आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन सी अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी क्षार धातु में धात्विक गुण अत्यधिक होता है। कौन सी क्षार धातु में धात्विक गुण अत्यधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सेकंड ऑप्शन सीजियम, थर्ड ऑप्शन सोडियम और फोर्थ ऑप्शन है लिथियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन बी सीजियम। क्वेश्चन नंबर 22। हल्की धातु है। फर्स्ट ऑप्शन है Li, सेकंड ऑप्शन है Mg, थर्ड ऑप्शन है Ca और फोर्थ ऑप्शन है Na। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए, इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सोडियम तथा पोटेशियम के साथ जल की क्रिया होती है। सोडियम तथा पोटेशियम के साथ जल की क्रिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन है उष्माक्षेपी, सेकंड ऑप्शन है उष्माशोषी,
थर्ड ऑप्शन है उत्क्रमणीय और फोर्थ ऑप्शन है अनुत्क्रमणीय तथा उष्माशोषी। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए उष्माक्षेपी, मतलब एनर्जी यहाँ पर इमिट होता है, बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एक पदार्थ X जो कि फर्स्ट ए समूह के तत्व का यौगिक है, ज्वाला परीक्षण में बैंगनी रंग देता है, तो X है, तो बताइए आपको वो X क्या है जो ज्वाला परीक्षण में बैंगनी रंग देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास LiCl, सेकंड ऑप्शन है NaCl, थर्ड ऑप्शन है KCl और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन सी KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्षारीय धातुओं की विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, सेकंड ऑप्शन है उच्च गलनांक, थर्ड ऑप्शन है निम्न ऑक्सीकरण विभव और फोर्थ ऑप्शन है उच्च आयनीकरण विभव। चलिए जल्दी चॉइस करके बताइए। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी क्षार धातु आयन की जलीय विलयन में चालकता कम होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास Rb+, सेकंड ऑप्शन है Cs+, थर्ड ऑप्शन है Li+ और फोर्थ ऑप्शन है Na+। चलिए जल्दी से चॉइस कीजिए आप, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन बी Cs+। क्वेश्चन नंबर 27। घनत्व का बढ़ता क्रम है। ऑप्शन को अच्छे से चेक कीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए इसमें से बताइए कौन सा क्रम जो है घनत्व का बढ़ता क्रम जो है करेक्ट है। चलिए जल्दी बताइए। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए Li, K, Na, Rb, Cs। मीन्स अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो घनत्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किसकी उपस्थिति के कारण द्रव अमोनिया में सोडियम धातु का विलयन प्रबल अपचायक होता है। किसकी उपस्थिति के कारण द्रव अमोनिया में सोडियम धातु का विलयन प्रबल अपचायक होता है। पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्राइड, सेकंड ऑप्शन है सोडियम एमाइड, थर्ड ऑप्शन है सोडियम परमाणु और फोर्थ ऑप्शन है सॉल्वेट इलेक्ट्रॉन। चलिए जल्दी से चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन डी सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस क्षार धातु की अर्ध अभिक्रिया करने की उच्चतम प्रवृत्ति होती है। निम्न में से किस क्षार धातु की अर्ध अभिक्रिया करने की उच्चतम प्रवृत्ति होती है। ये रिएक्शन देखिए, एम मेटल है, गैसी स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्या बनाया उसने, M+। चलिए चॉइस कीजिए ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट है लिथियम, सेकंड है सोडियम, थर्ड है सीजियम और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास पोटेशियम। चलिए जल्दी से चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए लिथियम। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30। कम तापमान पर द्रव अमोनिया में सोडियम की औसत मात्रा मिलाने पर निम्न में से क्या परिवर्तन नहीं होता है। याद रखेंगे क्या पूछा हुआ है, क्या परिवर्तन नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विलयन का नीला रंग प्राप्त होता है, सेकंड ऑप्शन है विलयन में Na+ आयन का बनना, थर्ड ऑप्शन है द्रव अमोनिया विद्युत की अच्छी सुचालक हो जाती है और फोर्थ ऑप्शन है द्रव अमोनिया प्रतिचुंबकीय रहती है। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। कम तापमान पर द्रव अमोनिया में सोडियम की औसत मात्रा मिलाने पर निम्न में से क्या परिवर्तन नहीं होता है। चलिए जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन डी द्रव अमोनिया प्रतिचुंबकीय रहता है। ये परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। चलिए तो अच्छे से आपने अभी टोटल 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है अभी।